माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी भारतवासियों और भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की तरफ से शारदीय नवरात्र 2024 की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं माता अन्न धन से भरे। माँ की स्तुति के साथ ही 2024 के शारदीय नवरात्र में आप सभी भक्तजनों को माता का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ माता का आइए स्वागत करते हैं इस धरती में और उनके 9 दिन तक पूरी विधि विधान से और पूरे भक्ति भाव से माता की सेवा करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेश कुष्मांडा चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाता षष्ठमं कात्यायनी सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाति प्रतीतः उक्तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। जय माँ दुर्गे, जय माँ शक्ति, जय माँ काली। माता के 9 स्वरूप को हम भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक हम नमन करते हैं और उनकी इस धरती में और उनके 9 स्वरूपों की हम 9 दिनों तक भक्ति भाव और श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना उनकी सेवा करते हैं और माता की आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इतना सपोर्ट और स्नेह दिया। माता की कृपा से ये चैनल शुरू की थी और महज 12 वीडियो डालने के बाद मैंने जो कलश स्थापना की जो मैंने वीडियो डाली थी उन्हें बहुत ही सराहा गया और आपका प्रेम और स्नेह बहुत ही दिया गया। तो जो भी कलश स्थापना की जो विधिवत मैंने बताई है बहुत ही सरलता के साथ बताई है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। माता के आशीर्वाद से मैं 15-16 सालों से मैं नवरात्र की पूजा करती आई हूँ और आज माता की कृपा से आप सभी के सामने में हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और माता की कृपा आप सभी को, आपके पूरे परिवारजनों को मिले। माता आप सभी के अन्न धन भंडारे भरे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है माता उसे ज़रूर पूरा करें। ये भारत देवतुल्य भूमि है जहाँ भगवान ने जन्म लिया है और माता का स्वरूप तो अनंत काल से मानी जाती है और उनकी पूजा अर्चना जो है अनंत काल से ही चली आ रही है। शक्ति का यह स्वरूप जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे घरों में भी मिलती है और वो स्त्री के रूप में वो शक्ति विराजमान रहती है और सभी स्त्रियों में शक्ति का वो ऊर्जा विराजमान रहती है, जो माँ के स्वरूप में रहती है, जो बहन के स्वरूप में रहती है, जो पत्नी के स्वरूप में रहती है, नानी के स्वरूप में रहती है। सभी ये नारियों में माता के शक्ति की एक ऊर्जा विद्यमान रहती है। तो सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में नारी की सम्मान होती है उस घर में धन धान सुख समृद्धि बनी हुई रहती है, माता का आशीर्वाद सदा बनी हुई रहती है। तो माँ शक्ति, माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ काली को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सभी का माता कल्याण करें और हमारी सभी, आपकी हमारी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अपने साथ साथ इस मानवता के साथ साथ अपने साथ साथ जीव जंतुओं की रक्षा करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, उन्हें सहायता प्रदान करें। इस नवरात्र में जितना आप कर सकते हैं। जिस कलश स्थापना की मैंने वीडियो डाली है, क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या आपको करनी है वो सारा वहाँ पे बताई गई है। माता किस बात से प्रसन्न होती हैं इस बात की भी मैंने वहाँ उल्लेख की है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़रूरतमंदों की आप मदद करें, पशु पक्षियों की आप मदद करें और इस नेचर की, इस धरती माता की आप मदद करें। पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और इस प्रकृति संपदा को आप बचाएं, जिससे सारे जो माता के द्वारा बनाए गए ये सृष्टि है, ये धरती है, उसकी रक्षा हम करें, जिससे सभी इस धरती में जो भी जीवित प्राणी हैं उनकी रक्षा हो सके। हिंदू पंचांग 2024 के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्र शुरू होती है। इस दिन घट स्थापना की जाती है यानी कलश स्थापना की जाती है। दुर्गा पूजा में यानी नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पूरे 9 दिनों तक उनकी पूजा आराधना भक्तिपूर्वक श्रद्धा से की जाती है। पूरे भारतवर्ष में ये बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। पंडालों में इसकी पूजा होती है, साथ ही साथ घरों में कलश स्थापना करके माता की उपासना आराधना भक्तजन करते हैं।
माता की सेवा करते हैं, क्योंकि नवरात्र के दौरान माता धरती पर वास करती हैं। पूरे 9 दिन भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम उल्लास के साथ भक्तिपूर्वक भक्तजन जो है अपने घरों में कलश स्थापना कर कर उनकी पूजा आराधना करते हैं और अपनी मनवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता के 9 स्वरूपों की आराधना भक्तिपूर्वक करने से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तजनों की सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करती हैं। माता धन धान सुख समृद्धि से उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। भक्तजन माता की उपासना करके अपनी मनवांछित फलों को प्राप्त करते हैं, भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करते हैं और अपने इच्छित फल को प्राप्त करते हैं। माता की सेवा से उनके जीवन में धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उनकी रक्षा और सुरक्षा प्राप्त होती है। उस भक्त के लिए भी और घर के सारे परिवार के लिए भी सुख समृद्धि लाती है और माता का आशीर्वाद और रक्षा और सुरक्षा उनकी होती है। शारदीय नवरात्र माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है पूरे ही भक्तिभाव से, श्रद्धा से। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्र जो है 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन से समाप्त हो रही है। जो भक्तजन इस 9 दिन तक पूरे नियमों का पालन करते हैं, कलश स्थापना करने के बाद पूरे नियमों का वो पालन करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत बरकत होती है, धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता का रक्षा और सुरक्षा उनको मिलती है। सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दुर्गा पूजा को मानी जाती है, यानी कि नवरात्र को मानी जाती है, जो कि माता की 9 दिन तक विधि विधान से माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा जो है 9 दिन तक भक्तजन बहुत ही प्रेम पूर्वक और उत्साह के साथ मनाते हैं और साथ ही माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त करते हैं। नवरात्र साल में 4 बार मनाई जाती है, 2 प्रकट्य नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र। 2 गुप्त नवरात्र जो होती है वो महाविद्या की पूजा होती है, माँ काली के 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और जो प्रकट्य नवरात्र होती है वो चैत्र नवरात्र एक होती है और दूसरा जो बहुत ही धूमधाम से भारतवर्ष में मनाई जाती है वो शारदीय नवरात्र। शक्ति की उपासना सदा से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आत्मा रही है। 2024 शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। ऐसे में जानते हैं कि नवरात्र के कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है, किस तारीख में कौन सी माता की पूजा अर्चना की जाती है, नवरात्र में कलश स्थापना किस तरह से की जाती है और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है, ये सभी कुछ आप जानते हैं। 2024 शारदीय नवरात्र में माता का जो आगमन हो रही है वो पालकी में हो रही है, जो बहुत ही शुभ मानी जा रही है। माता का आगमन पालकी में हो रही है। तो आइए माता का स्वागत करें, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करें, पूरे हर्ष उल्लास के साथ भक्तिपूर्वक पूरे 9 दिन तक, क्योंकि माता का इस धरती पर वास रहती है। तो शारदीय नवरात्र 2024 में कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र अश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12:18 पर शुरू होगी। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा जो है 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी, यानी कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है कलश स्थापना की और ये बहुत ही शुभ है, वो सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगी। इस दौरान भक्तजन जो हैं वो कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी 3 अक्टूबर 2024 को। नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी 4 अक्टूबर 2024 को। नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटे की पूजा होगी 5 अक्टूबर 2024 को। नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी 6 अक्टूबर 2024 को। नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी 7 अक्टूबर 2024 को।
नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी 8 अक्टूबर 2024 को। नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी, यानी माँ काली की पूजा होगी 9 अक्टूबर 2024 को। नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा होगी 10 अक्टूबर 2024 को। नवरात्र का 9वां दिन माँ महानवमी सिद्धिदात्री की पूजा होगी 11 अक्टूबर 2024 को। विजयदशमी 12 अक्टूबर 2024 दुर्गा विसर्जन के साथ ही माता के 9 स्वरूपों की पूजा विधिपूर्वक संपन्न होती है। अब देखते हैं कलश स्थापना में कौन कौन सी सामग्री लगती है। पूजा के दौरान यानी कलश स्थापना में कौन कौन सी सामग्री लगती है। माता की मूर्ति या फोटो, चौकी, लाल कपड़ा, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, मिट्टी का कलश, मिट्टी का ढक्कन, बालू, जौ, गंगा जल, रौली, मौली धागा, कुमकुम, गुलाल, अक्षत, फूल, फल, मिठाइयाँ, पंचमेवे माला, सर्वौषधि, पंचरत्न, पीली सरसों, एक हल्दी का गांठ, चंदन, पानी वाला एक नारियल, आम के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्के, दीपक और 9 दिन तक पाठ करने के लिए सप्तशती की पुस्तक। कलश स्थापना में इन सभी सामग्रियों की जरूरत। आपको दीपक लेनी है, 10 दीपक आपको लेनी है। 9 दीपक जो आपके 9 देवी स्वरूपों की पूजा होती है उस समय आपको दिखानी होती है। एक अखंड दीपक जलाई जाती है जो कि देवी माँ के पास में होती है। तो वो अखंड दीपक किस तरह से जलाई जाती है उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अखंड दीपक आप किस तरह जला सकते हैं और दीपक किस तरह से जलाई जाती है, क्या बोल के ये जलाई जाती है, वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है। माता के 9 स्वरूपों की जो महिमा है, किस तरह से पूजा की जाती है, वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं। माता की कृपा आपके घरों में आपकी पूजा अर्चना से खुश है, स्वीकार कर रहे हैं, तो वो इस दौरान में क्या संकेत आपको बताती है जिससे कि आपकी माता जो है खुश है और आपको किस तरह से आपको संकेत के माध्यम से आपको बताती हैं कि आपकी पूजा जो है माता ने स्वीकार की है, आपकी पूजा से माता खुश हैं। तो वो दीपक में फूल बनना, आप उसे भी आप देखें। इस नवरात्र के दौरान में माता की कृपा आप सभी को बनी रहे, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी, माँ दुर्गा से प्रार्थना करूँगी, माता के 9 स्वरूपों से प्रार्थना करूँगी कि आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, अनधन भंडारे भरे। माता जो है इस धरती में आके माता इस धरती का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे, सभी ज़रूरतमंदों को, असहाय लोगों का कल्याण करे, सभी लोगों का कल्याण करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जो आशाएं हैं, दीन दुखी हैं, उनका आप सहायता ज़रूर कीजिए इस नवरात्र के दौरान, जिससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। माँ किस तरह से प्रसन्न होती है मैंने ये भी बात उस वीडियो में कही है। तो आपको क्या क्या चीज़ करनी है इस नवरात्र के दौरान, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताई है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। माता सभी का कल्याण करें, ज़रूरतमंदों की मदद माँ करें, और इसका माध्यम अगर आप बनते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी। अब आप कलश स्थापना किस तरह से करें, विधिवत पूर्वक आप किस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप एक चौकी लीजिए, चौकी में लाल वस्त्र बिछाइए, उसके बाद अक्षत वहाँ पे रखिए, उसके बाद माता को स्थापित कीजिए मंत्र द्वारा। उसके बाद माता को चुनरी उड़ाइए, श्रृंगार का सामान रखिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद चंदन कुमकुम फूल से उनका पूजा अर्चना कीजिए, धूप दीप दिखाइए, उन्हें माला पहनाइए, फल और मिठाइयाँ उन्हें अर्पित कीजिए। माता को प्रणाम करते हुए आप गौरी गणेश की स्थापना कीजिए, उनकी विधिवत पूजा कीजिए। गणेश जी का आह्वान कीजिए क्योंकि वो सर्वप्रथम पूजिता देवता हैं। ओम गण गणपतये नमः। तो गौरी गणेश की आप पूजा कीजिए। ओम गण गणपतये नमः उनका मंत्रों द्वारा उच्चारण कीजिए और उन्हें अक्षत जल और जो भी आपके सामग्री हैं,
फल फूल दीपक आप उन्हें दिखाएं, उनका स्मरण करें, गौरी की माता गौरी की पूजा अर्चना करें, भगवान भोलेनाथ की स्मरण करें, उनको भी नमन करते हुए भगवान विष्णु को जल अर्पित करते हुए उनका मंत्र उच्चारण कीजिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए जल अर्पित करें या जल आप भूमि पर छोड़ें। अब सर्वप्रथम आप जिस स्थान पर कलश स्थापना करने जा रहे हैं वो माता के मूर्ति के समीप होना चाहिए, सीधे में होनी चाहिए, और वहाँ पे आप मिट्टी के ढक्कन रखें। धुली हुई बालू आप लीजिए और उस बालू पे आप धुले हुए जौ को आप मिश्रित कीजिए, मिलाइए। अगर आप मंत्र जानते हैं तो माता का मन ही मन दुहराते हुए उस बालू को आप मिश्रित कीजिए। मिश्रण करने के बाद उस भूमि को जहाँ आप कलश स्थापना करते हैं वहाँ भी आप तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें और सभी देवी देवताओं का नाम स्मरण करते हुए, गणेश जी का आह्वान करते हुए, माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए उस जगह में फूल अर्पित करें और गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करें। अब उस ढक्कन में जो आपने जौ बोई है उस जौ को उस स्थान पर रखिए। उसके बाद आप मिट्टी का कलश लें, उस कलश में आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उस मिट्टी के कलश में आप रौली से, चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और ओम लिखें। उस कलश के मुंह पर रक्षा सूत्र कलवा बांधें 5 बार घुमा के। अब कलश पर क्या क्या डालना चाहिए? कलश में आप गंगा जल डालिए, पुष्प डालिए, अक्षत डालिए, सुपारी, 1 लौंग, इलायची, 1 सिक्के, कुमकुम, गुलाल, बतासे, सरस्वती, पंचरत्न की पुड़िया, पीली सरसों, 1 हल्दी का गांठ उस कलश के अंदर में, उस कलश में डालिए। जल भरिए पूरी तरीके से आप जल भरिए। उसके बाद उसके ऊपर में 5 पत्ते वाली आम की टहनी आप उसमें डालिए। इसके बाद उस मुख को आप ढक्कन से ढक दीजिए। उसके ऊपर में अक्षत डालिए, 1 सिक्का डालिए अच्छे तरीके से। इसके बाद 1 नारियल लीजिए, उस नारियल को 5 बार सिंदूर से आप टिकिए। उसके बाद मंत्र उच्चारण करते हुए, माँ का स्मरण करते हुए उसे मौली धागा से आप 5 बार उसे लाल कपड़े में बांध के लपेट के आप उसे मौली धागा से आप बांध दीजिए। इसके बाद उस नारियल को आप कलश के ऊपर में रख दीजिए, माता के जय जयकार लगाते हुए, क्योंकि कलश में भगवान गणेश की उपस्थिति होती है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए भगवान की उपस्थिति होती है और वो गणेश जी की उपस्थिति होती है। साथ ही सभी देवी देवताओं की भी उपस्थिति होती है उस कलश में। तो माता का स्मरण करते हुए उस नारियल को आप कलश के ऊपर में रख दीजिए। उसके बाद 5 महाभूतों की स्मरण करते हुए आप प्रणाम करते हुए जल छोड़िए, यानी कि अग्नि, आकाश, जल, वायु, धरती को प्रणाम करते हुए, उनका आह्वान करते हुए आप जल छोड़िए, उन्हें प्रणाम कीजिए। उसके बाद 9 ग्रहों की आह्वान कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। भगवान के प्रत्येक स्वरूपों को आप स्मरण कीजिए। भगवान भोलेनाथ को आप स्मरण कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। भगवान विष्णु को आप स्मरण कीजिए, प्रणाम कीजिए। माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की उनको स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए। भगवान बजरंगबली को आप स्मरण कीजिए। भगवान के प्रत्येक एक स्वरूप को आप याद करते हुए, स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम कीजिए। अब माता के उस कलश को आप जयकारा लगाते हुए उस मिट्टी के पात्र में जहाँ आपने जौ बोए हैं उस जौ के बीचों बीच आप अच्छी तरह उस कलश को आप रख दें। जो भी कलश स्थापना कर रहे हैं, जो 9 दिनों तक जो भक्तजन श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, स्वच्छता के साथ, पूरे भक्ति भाव से उनका सेवा करेंगे, वही उस कलश को जो स्थापित करेंगे वो उस कलश को पकड़ के आप उस जहाँ आप जौ बोए हैं उसके बीचों बीच आप उन्हें स्थापित करें, माता के जयकारा लगाते हुए, उनके मंत्र उच्चारण करते हुए, और अच्छी तरह से उसे बालू में आप दबा दीजिए जिससे कलश हिले नहीं। ये काम करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप संकल्प लेना है। आपको
सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको इस दौरान संकल्प लेनी है। आप पिछले वीडियो में कलश स्थापना की जो विधि मैंने बताई है उसमें संकल्प किस तरह से की जाती है वो मैंने वहाँ बताई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ये नवरात्र में कलश स्थापना के दौरान 9 दिनों तक आप एक तरह से कमिटमेंट होती है, माँ को एक तरह से दिया हुआ वचन होता है, ये होती है संकल्प। इस 9 दिनों में आप माता के साथ में किस तरह से जुड़ रहे हैं, उनकी भक्ति किस तरह से आप स्वच्छता से आप कर रहे हैं, पवित्र मन से कर रहे हैं, ये आप कमिटमेंट करते हैं अपनी माता से। ये कमिटमेंट करते हैं, ये आप प्रॉमिस करते हैं कि आप भक्तिपूर्वक 9 दिनों तक माता जो इस धरती में है उनकी आप भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से आप उनकी सेवा करेंगी, पूरे मन के साथ, पूरे मन से और पूरे स्वच्छ मन से आप उनकी सेवा करेंगी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वहाँ मैंने बता रखी है कि आप संकल्प किस तरह लेते हैं। कलश स्थापना करने के बाद आपको संकल्प लेनी है, पूरे मन से, वचन से आप माता को स्मरण करके आप माता से प्रॉमिस कर रहे हैं, आप माता को एक तरह से वादा कर रहे हैं कि आप 9 दिन तक उनकी भक्ति भाव से, स्वच्छता के साथ, पूरे नियम भक्ति भाव से आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे सुबह शाम, और उनकी नियमित पाठ करेंगे, सप्तशती का पाठ आप करेंगे। क्योंकि नवरात्र के दौरान भक्तजनों के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट बात बन जाती है कि अगर वो सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो दुगना फल की प्राप्ति उनको होती है। क्योंकि नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा में सप्तशती का पाठ सबसे महत्वपूर्ण होती है। 9 दिन तक ये सप्तशती की पाठ की जाती है। जो कलश स्थापना की मैंने जो वीडियो डाली है उसमें आपको इस बात का, इस नवरात्र के दौरान में कुछ बातों की और कुछ नियमों का पालन करना पड़ती है, जो भक्ति भाव से आप इस नवरात्र में आप बड़ी ही शुद्धता और पवित्र मन से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी है, बदले के भाव नहीं रखनी है, सबों का सम्मान करना है, मनुष्य जाति की सम्मान करना है, जीव जंतुओं की रक्षा और सम्मान करनी है, उनकी देखभाल करनी है, और इस नेचर की, इस प्रकृति की भी रक्षा करनी है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। जितना आप सामर्थ हैं आप कर सकते हैं इस नवरात्र के दौरान, जिससे आपकी फल जो है माँ दुर्गा की कृपा होगी, आपका फल जो है इस पूजा में दुगनी आपको माँ देगी। इस कार्य हेतु इस पूजा के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या आपको इस पूजा के दौरान नहीं करना है, ये बात भी मैंने कही है। उस वीडियो को आप देखिए, बड़े ही सरल पूर्वक मैंने बताई है। कलश स्थापना करने के बाद आप संकल्प लें, माता को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, अन्य देवी देवताओं को भी प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए, भगवान विष्णु को प्रणाम कीजिए, बजरंगबली को प्रणाम कीजिए। सप्तशती के पुस्तक को आप गंगा जल से अभिषेक कीजिए, सिंदूर लगाएं, अक्षत फूल उन्हें चढ़ाएं। प्रणाम करते हुए माता से ये आज्ञा मांगें कि वो प्रत्येक दिन, वो 9 दिनों तक इस सप्तशती का पाठ वो नियम पूर्वक करेंगी या करेंगे। सप्तशती का पाठ आप किस तरह कर सकते हैं, कौन सा पाठ आप सर्वप्रथम आप कर सकते हैं। सप्तशती के पाठ में आप प्रतिदिन सर्वप्रथम देवी कवच, अर्गला स्रोतम, कीलक स्रोतम की पाठ करनी चाहिए। के बाद आप प्रत्येक दिन के अनुसार प्रथमा अध्याय आप पाठ करें, फिर देवी सूक्तम, दुर्गा चालीसा, क्षमा प्रार्थना आपको करनी है और माता की आरती करनी है। पाठ आप एक समय भी कर सकते हैं या सुबह शाम दोनों टाइम, जिस तरह से आप समर्थ हैं आप कर सकते हैं। हिंदी हो या संस्कृत हो, आप जिस तरह से समर्थ हैं उस तरह आप कर सकते हैं। ज़्यादातर हिंदी ही लोग करते हैं, जैसे मैं भी हिंदी में ही पाठ करती हूँ। लेकिन आरती आपको सुबह शाम करनी है, क्षमा प्रार्थना आपको सुबह शाम करनी है। आरती करने के दौरान आरती माता को दिखानी है। कलश स्थापना आप किए हैं वहाँ दिखानी है, आपके पूजा स्थान जहाँ जहाँ हैं वहाँ आपको आरती दिखानी है। इसके पश्चात आप सभी को आरती दें। जो भी आप फल रखे हैं, जो भी मिठाई रखे हैं, उनको आप लोगों को, अपने परिवारजनों को दीजिए। इस पूजा के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी आपको झूठ नहीं बोलना है, उस भक्तजन को कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और ये पूजा जो है बहुत ही पवित्र ढंग से मनाई जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ों से दूर रहना है ये भी मैंने वीडियो में डाल रखी है, आप ज़रूर जाके देखें।
8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना करने आप माता को श्रृंगार का सामान, साड़ी या चुनरी आप भेंट कर सकते हैं। चाहे आप अपने कलश स्थापना जहाँ किए हैं वहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं या फिर मंदिरों में भी आप चढ़ा सकते हैं। जब आप 9वें दिन में आप माँ सिद्धिदात्री की जब आप पूजा करते हैं तो उस दिन माँ को भोग चढ़ाई जाती है, हलवा पूड़ी की भोग चढ़ाई जाती है, जो भी आप बना पाएँ अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद 5 तरह के फल माँ को अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है। इसके बाद विधि विधान के साथ माता का हवन की जाती है। माँ के 108 नाम लेते हुए हवन करने के बाद माता से अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छा, अपने घर की सुख संपदा, धन धान आपके घर बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। घर परिवार में सुख संपन्नता आए, स्वस्थ रहें सभी कोई और जीवन में अग्रसर आगे बढ़ते रहें, तरक्की उन्नति हो, इसके लिए माता से प्रार्थना करें। माता सबका कल्याण करे, माता सबका कल्याण करे। माता आपका, आपके पूरे परिवारजनों का, सभी का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, पशु पक्षियों का कल्याण करे, इस धरती का कल्याण करे, इस भारत का कल्याण करे, पूरे संसार का कल्याण करे, इसकी आप प्रार्थना करें। अपनी तरक्की उन्नति का आप जो भी मनोकामना है उसकी इच्छा आप माता से प्रकट करिए। इसके बाद आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। जितने दिन आप 9 दिनों तक आपने जो उपासना अर्चना माता की है, भूल चूक से अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो उसके लिए माता से क्षमा प्रार्थना करें। पूरे परिवारजन मिलकर माता का जय जयकार हर्ष उल्लास के साथ, और जो भी गलतियां अगर हुई हैं उसके लिए माता से क्षमा याचना करें। उसके बाद आरती करने के बाद आप कलश को हिलाएं। जो भी भक्तजन इस कलश को स्थापना किए हैं वो इस कलश को हिलाएं, और जो भी प्रतिमा आपने माता की रखी हैं, जो फोटो रखी हैं, उन्हें भी आप थोड़े से 3 बार हिलाएं। कलश को भी इसी तरह पकड़कर आप 3 बार उसे हिलाएं और माता की जय जयकारे लगाएं। इसके बाद आपको 9 कन्याओं को भोजन करानी है, जो भी आपने माता को भोग लगाई है। यानी हलवा पूड़ी से आपको 9 कन्याओं को भोजन करानी है, आपको उनको खिलाना है। पूरे ही आदर सम्मान के साथ 9 कन्याओं की पूजा करके आप उन्हें भोजन कराएं। जो भी आप सामर्थ्य हैं, जितना आप उपहार उनको दे सकते हैं, श्रृंगार के सामान और जो भी आपसे बन पड़े, उन 9 कन्याओं को आप दें। 9 कन्याओं को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लें और माता का जय जयकार लगाएं। आप जितने भी सक्षम हैं आप 9 कन्याओं को खिला सकते हैं, 11 कन्याओं को खिला सकते हैं, 51 कन्याओं को आप खिला सकते हैं, जितने आप सामर्थ हैं। इस तरह से नवरात्र पूरी तरीके से संपन्न होती है और इस तरह से माता का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवारजनों को मिलती है। तो हमारे इस धरती में 9 दिनों के लिए माँ धरती में उपस्थित रहती हैं। उनका मान और सम्मान पूरे आदरपूर्वक, भक्तिपूर्वक, सच्चे मन से उनकी उपासना आराधना आप करें और माता का आशीर्वाद आप लें, उनकी सेवा करें। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माता धरती में उपस्थित रहती हैं, हर पल हर क्षण आपके घर में उपस्थित रहती हैं और आपकी रक्षा और सुरक्षा करती है, आपके पूरे परिवारजनों की रक्षा और सुरक्षा करती है। जो भी आपकी दिले ख्वाहिश है, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, वो निश्चय ही देर सवेर जिस समय डिवाइन टाइमिंग रहेगी, आपको वो इच्छा आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है कि माता हमारे समीप रहती हैं पूरे 9 दिनों तक। तो हमें उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे माता बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होती है। जो सक्षम नहीं हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनकी आवश्यकता है, जो इस दुनिया में ज़रूरतमंद है, जो बेजुबान पशु पक्षी हैं, इस धरती की, इस नेचर की और इस प्रकृति की, पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी चाहिए, जिससे माता जो है वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि ये सभी माता के द्वारा ही बनाई गई है और इसकी रक्षा और सुरक्षा करना हम इंसानों का कर्तव्य है कि हम माता के बनाए हुए इन स्वरूपों की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। इसके बाद 10वें दिन पूर्णतः
विसर्जन की जाती है। इस तरह नवरात्र माँ दुर्गा की पूजा संपन्न होती है। तो आइए चलिए माता के जय जयकार लगाते हुए माता का स्वागत करें और उनकी भक्ति भाव से सेवा करें। जय माता दी, जय माँ शक्ति, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।